आप देखें एक मरीज के साथ 10 अटेंडेंट आते हैं। कितने डॉक्टर हैं जनरल अस्पताल में? सर डॉक्टर्स वैसे कितने हैं? सर मैं कहता हूँ यहाँ पे 2500 से ऊपर यंग डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं ना। जरा 25 लाख के साथ मेरी बात सुने, ये तो बहुत ज्यादा रेशियो है ना पेशेंट की। तो आप जो कह रहे हैं 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट, वो तो आइडियल है, वो तो कभी भी नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ कि देखिए मेरी बात सुने, उसमें डॉक्टर्स भी आसान रहेगा, डॉक्टर्स के लिए भी आसानी रहेगी और मरीज के अटेंडेंट के लिए भी आसानी रहेगी। हमारे लिए मसला तब पता कब बनता है, मैं आपको बताऊँ, जब एक मरीज के साथ उसके 10 अटेंडेंट आते हैं, वो अपने सेंटीमेंट साथ लेके आते हैं। और जो डॉक्टर्स होता है उसने ट्राइएज में स्क्रूटिंग करनी होती है, किस डॉक्टर किस पेशेंट को सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, किसको मैं सेकंड लाइन पे करूं, किसको मैं थर्ड लाइन पे करूं। तो बात ये कि ये फैसला डॉक्टर ने करना होता है, ये मरीज का अटेंडेंट नहीं करना होता। जो ऊपर से 10 लोग खड़े होते हैं उन्होंने तो जाके वो तो डंडा शुरू कर देते हैं। बात ये कि यहाँ से कोर इशू स्टार्ट होता है। इन्हें अगर चीज़ें बेहतर करनी है, 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करें। बेड्स आपके सामने बेड्स नहीं है सफिशिएंट। और दूसरी जो मैं सबसे अहम बात जो ये है कि ऑपरेशन के 6 माल साल के टाइम मिले। इन्हें चाहिए सेकंड टाइम थिएटर्स फंक्शनल करें, इन्हीं डॉक्टर्स को दें, रोजगार दें और यही डॉक्टर्स दोबारा काम करेंगे और यही हॉस्पिटल होगा, यही थिएटर्स होंगे, यही इस्तेमाल में आएंगे, यही सरकार की मशीनी होगी। इसको इस्तेमाल में लाएं। क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी ये चीज़ें देती है, ये चीज़ें इंप्लीमेंट क्यों नहीं होने देती? जब डॉक्टर्स काम करने के लिए रेडी हैं, डॉक्टर्स को आप ये मौके दें। इतनी बेरोजगारी है कि आप कोई काम नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पे मुझे ये बात बताइए, उन्होंने टाइमिंग 2 से 3 की थी। अब मुझे बताए तब से अब तक इन्होंने इंसेंटिव ही नहीं दिया डॉक्टर्स को। ऐसे ही क्यों नहीं दे रहे? जब 1 घंटा डॉक्टर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उन्हें इंसेंटिव दें, उनका राइट बनता है। डॉक्टर तो वैसे अब दिहाड़ी पे चले गए ना, पीकेएलआई मॉडल इनका ही है, उसमें 1 बेड 1 अटेंडेंट भी है, वहाँ बेड की रेशियो भी बेहतर है, वहाँ मशीनरी भी खराब नहीं होती, वहाँ 5 बजे तक ओपीडी भी चलती है, वही डॉक्टर काम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट के ही है। जितने पेशेंट आप लोग देखते हैं पीकेएलआई वाले देखते हैं सर, अगर वो मॉडल दे देंगे तो पेशेंट का सर 20,000 डॉक्टर ओपीडी का टाइम भी महीने बाद का मिलता है। 20,000 डॉक्टर बेरोजगार बैठा हुआ है, आप उनको लाएं मेन स्ट्रीम के अंदर, उनको जॉब्स। अब तो दिहाड़ी पे ला रहे हैं ना सर, वो तो ये अब वो दिहाड़ी पे जिस तरह ला रहे हैं वो भी आटे में नमक के बराबर है ना। अगर म्यू के अंदर 20 सीटें आप लोकम पे लाते हैं तो आप म्यू हॉस्पिटल के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह का वर्कलोड है और किस तरह की मैनेजमेंट है। आप वो 20 लोकम वाले तो कहीं नजर भी नहीं आएंगे आपको। और दूसरी बात है, स्किल्ड बंदा लोकम पे नहीं आएगा आपके पास, वही आएगा जिसको कहीं बेचारे को जॉब नहीं मिली, जिसकी अभी नई हाउस जॉब कंप्लीट हुई है। जो एक्सपीरियंस बंदा है वो तभी आएगा आपके सिस्टम के अंदर जब उसको जॉब सिक्योरिटी होगी, जब उसको पेंशन मिलेगी। आप हर चीज खत्म कर रहे हैं, सीटें खत्म कर रहे हैं, तो सारे डॉक्टर उड़ा दिए जाते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी का आप देखें जो एडहॉक के डॉक्टर्स हैं पंजाब में, कितने डॉक्टर्स हैं जो एडहॉक पे हैं, जिनका एडहॉक रिन्यू हो रहा है। पिछले 3-4 महीने से वो बेरोज़गारी अलग चीज़, लेकिन फिर भी आप कहते हैं ना कि डॉक्टर्स में इंसानियत नहीं है, उनका एटीट्यूड नहीं है। वही जितनी 1500 से 2000 डॉक्टर्स हैं पंजाब का, इंसानियत नहीं, मैं कहता हूं आप में इंसानियत सबसे देखिए, ज्यादा 1500 से 2000 डॉक्टर्स, उनका एडहॉक रिन्यू नहीं हुआ। देखिए मेरी बात सुने मोहसिन भाई, उनका एडहॉक रिन्यू नहीं हुआ, लेकिन स्टिल दे आर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। वो उनको 3 महीने से पे नहीं मिली, नंबर 1 चीज़। दूसरी बात यह कि रोज़गार आप कह रहे हैं कि ज़्यादा होने चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ तो दूर की बात, ये जो हमारी पीपीएससी की सीट 2100 सीटें ख़त्म कर दी इन्होंने, एडहॉक को रिन्यू नहीं कर रहे, लोकम अनाउंस करते हैं फिर भाग जाती है हुकूमत। और मैं समझता हूँ कि देखें ये इलॉजिकल लोग हैं। बात वही है कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक उनको नहीं बिठाएंगे आपके मसाइल हल नहीं होने। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप अमेरिका यूके में बेसिकली आप कॉपी करते हो, वही क्या बात है ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप उनकी कॉपी तो करते हो जी, बैडी कॉम लगे हुए अच्छे लगते हैं जी, यही है ना। आप उसकी बेसिक कोर पे तो जाएं, पहले आप रिसोर्सेज तो करें पूरे, सारा छोड़ के डायरेक्ट आगे जाना। देखें लोगों की जो दुनिया में तालीम है और जो टीचिंग एक कैडर है वो बहुत ऊपर जा चुका है। वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम, वहाँ पे लैपटॉप, वहाँ पे टैब्स दिए जाते हैं कि भाई आप आपस में डिस्कस करें। प्रोफेसर कहीं बैठा है, ऑनलाइन टीचिंग है। लोग टेक में, इंडिया हमसे कितना टेक में ऊपर चला गया, आप टेक को खत्म कर रहे हैं। आप यहाँ फायरवॉल लगा देते हैं जी, आप मोबाइल डॉक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप देखें व्हाट्सएप जो ग्रुप्स होते हैं उसमें हर पेशेंट इंडिविजुअली तौर पर डिस्कस हो रहा होता है, उसको प्रोफेसर देख रहा होता है, एपीज देख रहा होता है। नाइट टाइम में इंपॉर्टेंट डिसीजंस किए जाते हैं जो कि बेसिक्स जो पेशेंट है उसकी लाइफ के लिए। मैं शाह साहब आपके पास आता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, मुझे आ रही हैं, स्टेक होल्डर जो बैठे हुए, अच्छा जो मिनिस्टर हैं या दूसरे लोग जो चला रहे हैं वो कोई आज ही नहीं आए, वो भी कई सालों से चला रहे हैं, ठीक करना नहीं चाहते, समझ नहीं आती, समझना नहीं चाहते, मसला कहाँ पर? सर मैं ये समझता हूँ कि रोज़ मीटिंग्स हो रही होती हैं, इतनी लंबी मीटिंग चल रही होती है। सर वो कभी आप उस मीटिंग को अटेंड करें ना,
जब तक बेसिक स्टेक होल्डर्स के साथ हाउस ऑफिसर से लेके सीनियर रजिस्ट्रार तक ये वो फोर्स है जो 99% इनका महकमा चला रही है। जब तक आप इनके साथ नहीं बैठेंगे आपका महकमा सही नहीं हो सकता। आप डंडे के जोर पे क्या डॉक्टर को चला सकते हैं? नहीं चला जब को किसी को भी नहीं चला सकते। आप आज प्राइमरी सेकेंडरी के जो प्राइमरी का बच्चा होता है उसके अंदर भी आप अगर डंडा मारते हैं तो वो स्कूल से उठा लेते हैं उसके पेरेंट्स। आप डॉक्टर्स को डंडा किस तरह चला सकते हैं? आप उनसे मोबाइल ले लेंगे, अगले दिन वो ड्यूटी पे नहीं आएगा, वो 1 महीना घर बैठ जाएगा, उसके बाद वो कहीं बाहर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा। खुदारा अब स्टाफ नर्सेज आप 6 जनरल हॉस्पिटल की टर्मिनेट कर दी हैं। स्किल्ड नर्सेज थी, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने पे उनकी पिक्चर्स बनाई गई, उनको एक तो उनकी तस्हीक की गई फीमेल का। नहीं ये भी सुनने में आया कि वो सिर्फ बहाना बनाया गया मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का, मसाइल कुछ और थे, वो पहले कोई पेंडिंग में उनके पड़े हुए थे। क्यों बनाए जाते हैं? आप जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आप सब बैठने के लिए तैयार हैं, वो इंडिया से तो नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं ना, उनको बिठाएं। आप वीसी के साथ करते हैं, प्रिंसिपल के साथ करते हैं, एमएस के साथ मीटिंग करते हैं, जो बेचारे अपनी सीटों की वजह से आपको कोई रिपोर्ट नहीं देते। आप उनको उसके बाद टर्मिनेट भी करते हैं। आपने म्यू के सीईओ को टर्मिनेट किया है ना, क्यों किया है? कि आपको वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा था। आपने अब गुजरांवाला के एमएस को हटा दिया है, गुजरात के एमएस को हटा दिया। आप इनको अब ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अद्वियात का स्कैंडल है, यहाँ जनरल हॉस्पिटल के एमएस को चेंज करने की खबरें, क्यों हटाया जा रहा है? क्यों? इन्होंने पहले आपको सही रिपोर्ट नहीं दी, अब आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, अब ये किसी के पीछे छुपते हैं, किसी के पीछे। ये स्टेक होल्डर नहीं है, ये कभी रात को 2 बजे मरीज के साथ ईद शब रातें नहीं गुजारेंगे। ये लोग हैं जो आपके सामने खड़े हैं, जो आवाज़ उठा के थके। खुदा की कसम हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिलता वाईडी की वजह से। इन लोगों के घरों पे छापे भी मारे गए, मेरा ख्याल इसीलिए मारे गए। सर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, हम 780 के साथ खड़े हैं। आप तो भुगत रहे हो पर्चा सर, सारे हो जाएगा, नहीं भुगत रहे तो हो जाएगा। सर 780 के पर्चे भी आपने कर लिए। अब तो पर्चा बहुत आसान हो गया ना, मेरे ख्याल में आप मुकदमा, मेरे ख्याल में आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि इसके ऊपर केस करना है। बंद कमरों के फैसले जब तक आप करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप सारा डालेंगे, ये आप ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म कर दें, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान आपको नंबर 1 नज़र आएगा। क्यों? वैसे डॉक्टर्स को, नर्सिस को जो ज़ायद इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं ज़्यादती तो होती है ना। पेशेंट के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ रवैया ठीक नहीं होता, मोबाइल पे टाइम लगा देते, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। सर बिल्कुल करें। आप किसी डॉक्टर को क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे टर्मिनेट करेंगे ना, उसका पीएमडीसी कैंसिल करेंगे, वाईडी पंजाब उसकी बैक नहीं करेगी। हम इस चीज़ को ऑन करेंगे कि यार वो मरीज जिसका प्यारा फोत हुआ है, वो भी किसी की माँ थी, किसी का बच्चा था, हम उसको ऑन नहीं करेंगे। मैं अलाल ऐलान कैटेगोरिकल कह रहा हूँ। लेकिन आप उसको अगर इस बात पे करेंगे कि वो 72 घंटे की ड्यूटी करने के बाद हॉस्पिटल के अंदर डिस्प्रीन नहीं आ रही थी, उसने बाहर से लिख के दे दी है, अगर वहाँ पे ANA का टेस्ट नहीं हो रहा था, उसने चुगताई से लिख के दे दिया है, आपने उस बात पे उसको टर्मिनेट कर दिया, उसमें उसका क्या फ़ायदा है? उसका कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल। उसमें बहुत शुक्रिया नैल साहब।